ओके, हम ये पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं 9/7/15 ऑफ 2023। आई थिंक मैंने पिछला वेरिएंट तो इसका आई थिंक 5.2 और 5.3 शायद अपलोड किया है, अब मुझे याद नहीं मैंने किया कि नहीं किया। अच्छा, 12 ये वाला तो लाजमी होगा। लेट्स सी इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। मेरा भी फर्स्ट टाइम है ये का। अच्छा, क्या है क्वेश्चन नंबर 1, कह रही हैं कि the concentration of the dissolved oxygen in a sample of water can be measured using the following method. सही है। मैग्नीज 2 हाइड्रोक्साइड is oxidized by oxygen dissolved in a sample of water to form मैग्नीज 3 हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यानी ये अच्छा ठीक है, ओके, ये +2 से गया है +3 में गया है, राइट। सो इसका मतलब है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है, तो ये क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, राइट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग स्पीशी होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी खुद रिड्यूस हुआ होगा, ऐसे ही है। ओके। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे। ओके, द मैग्नीज 3 हाइड्रोक्साइड देन रिएक्ट्स विद आयोडाइड आयन टू प्रोड्यूस एक्वस आयोडीन। अच्छा, ये जो आपके पास है, ये जो चीज़ है यहाँ से उठाई है हमने, इसको रिएक्ट कराया हमने आयोडाइड आयन के साथ, और अब इससे क्या बना है, मैग्नीज क्लोराइड बना है, KCl बना है, I2 बना है और वाटर बना है, और इसे HCl रिएक्ट कराया गया था। अच्छा, लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ आयोडीन प्रोड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। इसका और इसका थोड़ा सा होगा सिस्टम। अच्छा, कह रही हैं कि 25 cm³ of the solution containing aqueous iodine is transferred into a conical flask and titrated against 1 dm³ sodium thiosulfate N2S2O3। तो इसका मतलब है कि अब आपने इसको टाइट्रेट कराया है अगेंस्ट सोडियम थायोसल्फेट। अब हमें समझ आ गया आपके पास एक्वस आयोडीन कितना था, ठीक है। एक्वस आयोडीन से हमने पता लगाएंगे ये वाली चीज़, राइट। फिर इस चीज़ को यहाँ पे वापस लेकर आएंगे, इससे फिर ऑक्सीजन का पता लगाएंगे, ऐसे ही है। I2 ये इसके साथ रिएक्ट किया है, ये आ गया और सोडियम आयोडाइन आ गया, आयोडाइड आ गया। ओके, कंप्लीट द टेबल टू डिटरमिन द मीन टाइटर टू बी यूज इन द कैलकुलेटिंग द कंसनट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, टू बी यूज इन कैलकुलेटिंग द कंसनट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। अभी जो आपके पास ये आएगा ना, तो बेसिकली ये बात करें सोडियम थायोसल्फेट की, तो इसको कोई इसने, ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देना हमने। दिस इज़ गोइंग टू बी 27.30। अच्छा, ये कितना होगा, 28.10 माइनस 1.10 इज़ 27.00। आगे है 28.25 माइनस 1.26.70। आगे लिखा हुआ 26.95 माइनस 0.15, ये आ रहा है 26.8 आ रहा है। अब क्लोजेस्ट कौन है, अच्छा इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, 0.3 क्या है। ओ सॉरी, अच्छा इसमें और इसमें 0.1 क्या है, इसमें 0.3 क्या है। सो आई वुड डेफिनेटली पिक दीज टू, ठीक है। 26.70 प्लस 26.80, इसको मैं सेट कर लेता हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, और डिवाइड बाय 2, 26.70 प्लस 26.80 अपॉन 2, 26.75। ये आपके पास अब टाइटर की वैल्यू आ गई है। सो बेसिकली अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, सोडियम थायोसल्फेट का जो कितना टाइटर आया है। कैलकुलेट द कंसनट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन 25 cm³ सोल्यूशन, शो योर वर्किंग।
ठीक है, सही है। अच्छा, अब हमारे पास आ गया है, अच्छा वॉल्यूम है आपके पास 26.75 cm³ आपके पास आया है। वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम ऑफ N2H2O3, सही है। मीन टाइटर वॉल्यूम ऑफ N2H2O3, ठीक है, हम कर सकते हैं। मीन टाइटर बेसिकली वॉल्यूम कहते हैं, बट चलो एग्जामिनर समझ जाएगा क्या बात करें। एक काम करता हूँ, मीन टाइटर ही करता हूँ। अब सही है, सही। अच्छा ओके, अब हमारे पास क्या है, ये आ गया, ठीक है। ओके, अब इससे हमने आयोडीन निकालना है, राइट। अच्छा, पहले हमने मोल्स निकाल लेते हैं ना, तो आपके पास कंसनट्रेशन कितनी है? 1 × 10⁻³ है। कंसनट्रेशन ऑफ N2S2O3 इज इक्वल्स टू, यही है या मोल पर dm-3 या। अच्छा, अब क्या करेंगे, हमने निकाल दिए मोल्स। N/V डिवाइड बाय 1000। कंसनट्रेशन कितनी है? 10⁻³ वॉल्यूम कितना है? 26.75,000। अब आपके पास आ जाएंगे 1 10⁻³ 26.75 डिवाइड बाय 1000, ये आ रहा है मेरे पास 675 10⁻⁻5 मोल, किसके? N2S2O3, सही हो गया। ओके या। अच्छा, अब मेरे पास आ गए इसके मोल आ गए, अब हम निकाल लेते हैं आयोडीन के। आई थिंक एग्जामिनर, अच्छा आपको पूरा देखना पड़ेगा। 2 मोल N2S2 and O3 requires 1 mole I2। अब 1 मोल N2S2O3 require 1/2 मोल I2, सही है। अब आपके पास ये वाले मोल आ गए। मोल require 2.675 10⁻⁻5 मोल I2, और यहाँ से आ जाएगा 1.3375 10⁻⁻5 मोल I2, सही है। आपके पास अब ये आ गए हैं। अब यही आप इमेजिन करें, इसकी जो रेशो है ना 1, इसकी भी मोल 1/1 है, ठीक है। अब हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ से हमने ये चीज़ निकालनी है कि उसने क्या कहा है, कंसनट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन निकालनी है ना, ठीक है। तो अब वापस करेंगे, 1 मोल I2 प्रोड्यूस करता है 2 मोल MnOH3, राइट, सही है हाँ, सो ठीक है। अभी अभी आपने ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था, अब स्टेप 3 करना पड़ेगा। ओके, अब जगह काम है थोड़ी सी, पर चलो। 1 मोल I2 produces 2 मोल MnOH3। MnOH3, ऐसे ही है या।
अब हमारे पास आ गया है सही हो गया, वो फिर आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास आ गए ये वाले मोल्स आ गए हैं। ओके, अब अगर मैं इसको इस सब को मैं अगर हाफ हाफ ऑफ करता हूँ तो अब मेरे पास फिर आ जाएगा, ऑक्सीजन के मोल्स भी आ जाएंगे। ठीक है, सो बात करने का मकसद है कि अब यहाँ पे चेक करें कि आपके पास 2 मोल के निकल आए हैं, यहाँ पे 4 मोल के हैं, इसको 2 ही बना लेते हैं। सही है, सो डिवाइड बाई 2, ये ख़त्म हो जाएगा, ये 2 रह जाएंगे, ये हाफ हो जाएगा, ऐसे ही है। तो बेसिकली अब आपके पास ये आप समझें कि 2 मोल प्रोड्यूस करता है हाफ मोल O2। सही है, ये मैं साइड पे लगाता हूँ एरो। सही है, यहाँ पे करते हैं 1 मोल I2 प्रोड्यूस, एक मिनट, हाँ 2 मोल MnO3 प्रोड्यूसेस। ठीक है, अच्छा 1 मोल I2 एक मिनट, 1 मोल MnO3 प्रोड्यूसेस हाफ मोल O2। ठीक है, और आपके पास अब आंसर है इसका। ऐसे ही है। एक सेकेंड। अच्छा, इस तरह कर लेते हैं, ये आ गया 0.5 मोल O2। सही, ठीक है, 0.5 डिवाइड बाई 2। अच्छा, मेरे पास आंसर आ रहा है 6.6875 10⁻⁻6 मोल O2। सही है, अब ये मोल कितने में आए हैं आपके पास, अब यहाँ पे आपके पास ये मोल आए हैं 7 में। ये क्या कह रहा है कि 1000 cm³ पे निकाल के दें। एक मिनट, कंसनट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन 25 cm³। नहीं नहीं, एक सेकेंड, कन्फ्यूजन हो रही है। ये मोल आए ना मेरे पास, कितने में आए हैं, 25 cm³ में आए हैं। हाँ, अब अगर 25 cm³ के अंदर आपके पास हैं 6875 10⁻⁻6 हैं, तो 1000 cm³ में कितना होगा। 1000 डिवाइड बाई 25, ये आ रहा है 2.675 मोल/Dm-3। कितना, 2.675 10⁻⁻4। सही हो गया। कह रही हैं कि सजेस्ट अ सूटेबल पीस ऑफ ऑपरेटर फॉर द ट्रांसफर ऑफ 25 cm³ सोल्यूशन कॉन्टेनिंग एक्वस आयोडीन। सो एक्वस आयोडीन के लिए दो वॉल्यूम्स ऐसे होते हैं, 25 और 10, जिसके लिए हम पिपेट यूज़ करते हैं। कह रहा है कि वाटर सैंपल्स आर कलेक्टेड इन अ फुली सील्ड फ्लास्क, एक्सप्लेन व्हाई द सील्ड फ्लास्क मस्ट बी कंप्लीटली फुल। वाटर सैंपल्स are collected in a fully sealed flask. Explain why the sealed flask must be completely full.
कह रहे कंसनट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन अ सैंपल, एक मिनट, आई थिंक वाई द सील्ड फ्लास्क मस्ट बी कम्प्लीटली फुल टू प्रिवेंट एयर बबल्स. To prevent air bubbles, ठीक है, to prevent air bubbles formation, so they can't further dissolve in water. मेरे दिमाग में तो यही आई है रीजनिंग. अच्छा, ये कुछ और भी है जी. The concentration of oxygen in water at different temperatures is shown. The concentration is missing for 25 डिग्री सेल्सियस. यहाँ से concentration का रही है डिक्रीज. सही है, ओके. अच्छा जी, प्लॉट अ ग्राफ कंसंट्रेशन ऑफ वाई एक्सिस, ये कंसंट्रेशन आपकी, और अगेंस्ट टेम्परेचर. यूज़ क्रॉस टू प्लॉट डेटा पॉइंट क्रॉस स्मूथ का वो बेस्ट फिट. कितने का गैप है? ये 0.5 का गैप है नीचे. ऊपर कितने का? 2.50 माइनस 2, 0.25 का गैप है. यानी 2.25 2.5 ये आपके पास होगा. एक मिनट, कितना? एक मिनट, ये भी 0.05, ठीक है. ये 0.05 है, यानी ये 2.1 2 3 4 और 5 सही है. ओके, क्या है 0 पर 4.58 58 58 4.58 करना है मैंने. अच्छा, यहाँ पे ये आपके पास आएगा, एक सेकेंड, 5 आएगा. यस, ये 4.6 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे एक पॉइंट आना चाहिए, राइट. फिर कौन सा 5 पर? 3.97, ठीक है. ये 6 7 8 9 अच्छा, फिर यहाँ पे कहीं आएगा 10 20 30 और -20. अच्छा, एक सेकेंड, ये 10, एक मिनट, ये 0.5 का गैप आया 10 ब्लॉक्स में, राइट. एक मिनट, यहाँ से 4 तक जाने में यानी 2 का गैप आया, कितना? 20 40 बॉक्सेस नीचे स्किप हुए हैं, राइट. तो अगर आपका हो 3.97 डिवाइडेड बाई 0.05 माइनस 40 बॉक्सेस, 39.4 बॉक्सेस आएंगे. ये 30, ये 39.4 बॉक्सेस. यहाँ पे सही पॉइंट आया है, सही हो गया. अगला पॉइंट है इनका 10 पर 3.20, 10 पर 3.20, ये आएगा 3.10 3.20, यहाँ पे आएगा. फिर 30, फिर 40, फिर 50, सही हो गया. अच्छा, अगला पॉइंट कौन सा है?
ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। 15 पर 3.13, 15 पर 3.13 आएगा। अच्छा, 3.13 अपॉन 0.05 माइनस 40 बॉक्सेस, 22.6 बॉक्सेस करना है। ये 20 है, ये 21, 22, यहाँ पे एक बॉक्स आएगा। सही है। अगला कौन सा है? 20 पर 2.82, 2.82, 0.05 माइनस 40 बॉक्सेस, 16.4 बॉक्सेस। ये आ गया 15, 16.4 यहाँ पे। सही है। अगला 25 को उसने सही बताया नहीं है। 30 पर 2.33, ठीक है। 2.33 अपॉन 0.05 माइनस 40, 6.6 बॉक्सेस। सही है, ये भी हो गया। 35 पर 2.15, 3 बॉक्सेस। 40 पर 2.05, पहला ब्लॉक। सही है जी। ये मैं कर लेता हूँ, फिर मिटाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले कह रहे हैं कि यूज़ द ग्राफ टू रिड्यूस द कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एट 25 डिग्री सेल्सियस। ओके। यार सही है। कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बता दें। विच इज़ 2.60। ठीक है। अच्छा, आगे आ जाएं। कह रहे हैं कि गिव सर्कल द मोस्ट इनॉमलस पॉइंट। कर दिया। assume there was no error in the measurement oxygen concentration। अच्छा, कंसंट्रेशन सेम रहेगी, यानी ये पॉइंट को होना, एक्चुअली इस पॉइंट को होना कहाँ चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था। ये आया कहाँ पे है? यहाँ पे आया है, विच इज़ बेसिकली 14 पर आया है। ठीक है, आना 14 पर चाहिए था, आना यहाँ पे चाहिए था, लेकिन आया पीछे है। इससे क्या मतलब है कि टेम्परेचर को क्या किया होगा, जल्दी रिकॉर्ड कर लिया था, राइट। कंसंट्रेशन should have been same, so it means
temperature should be at 14 degrees Celsius instead of 10 degrees Celsius. Be possibly could be possible reason that thermometer reading was taken earlier. Reading was taken earlier. सही है. ओके. सही है. अब सही लगेगा. सही है. ओके. नीटनेस भी होती है भाई. ये गंद बुलाना वहाँ पेपर में मिटा के आना है. एग्जामिनर कहेगा ये क्या बना दिया इस बच्चे ने. जीनियस बच्चा. पेपर में मैं हमेशा लाइक खुद भी आखिर में एक बार रीड सारा रेज कर देता हूँ टाइम हो. सही है. ये बिल्कुल पेपर में ये कुछ छोड़ के आने. ग्राफ हमारा थोड़ा गंदा बना है. ट्राई की थे अच्छा बनाने के ऊपर. ये मैक्सिमम इस पर बन सकता है. यहाँ पे क्वेश्चन 2 आ जाता है. क्वेश्चन 2 भी करूँ या चाय से पी के करूँ. आई थिंक अब चाय पी के क्वेश्चन 2 स्टार्ट करता हूँ. सही है. क्या क्वेश्चन है. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड decomposes in water as shown in the following equation. Okay, so basically इसको अगर यूँ बनाया जाए. N पॉजिटिव Cl नेगेटिव. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 2 NCl. ये स्ट्रक्चर आपका डाइजोनियम क्लोराइड का. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कह रहे हैं कि डीकम्पोजेज इन वाटर. फिर क्या बनता है. वो कह रहे हैं कि जब उसको डीकम्पोज इन वाटर किया गया तो सही है ये बना. साथ क्या बना है. N2 बना है और साथ HCl बना है. ठीक है जी. कह रहे हैं a solution of this much concentration of this decomposes at a constant temperature of 50 degrees Celsius. कह रहे हैं volume of nitrogen gas is recorded every 5 minutes for 45 minutes. Label diagram to show how operators could be set up to carry out this experiment. 3 मार्क का क्वेश्चन है. ओके. कांस्टेंट टेम्परेचर है यानी हो सकता है वाटर बाथ यूज़ कर रहे हो. वॉल्यूम और नाइट्रोजन गैस सिरिंज का इस्तेमाल करेंगे. सोल्यूशन है यानी कॉनिकल फ्लास्क का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. और हाउ द स्टेटस. ठीक है करते हैं जी. ठीक हो गया. ठीक है जी.
और ठीक है, सही हो गया। ये आपके पास हो गया। ओके, यहाँ पे हो गया लिक्विड। सही है, ब्लैक में करूँगा, पेपर में ब्लैक में करना होता है ना। ठीक है जी। सही है। वाटर बाथ, कॉनिकल फ्लास्क, सही है। सॉल्यूशन ऑफ C6H5N2Cl एक्वस, सही है, प्लस वाटर। ठीक है, ये क्या कह सकता हूँ मैंने, मिक्सी क्या कहती हैं यार, मेरे ज़हन से निकल गया है। कॉर्क्स, आई डोंट नो, ये बंगर बंज जो भी कहते हैं, आई डोंट नो। अच्छा, ये ग्रेजुएटेड सिरिंज, सही है। ये मैंने ऑपरेटर सेटअप कर दिया। आगे आ जाएं। कह रहे हैं कि यूज़ दिस मेथड अ स्टूडेंट ऑब्टेन्स द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फिगर 2.1, वॉल्यूम ऑफ N2 हर 5 मिनट्स के बाद उसने चेक किया है। ठीक है जी। कह रहा है कि फिगर 2.1 डॉट टेंजेंट एंड कर्व टी इज इक्वल टू 0, कैलकुलेट द इनिशियल रिएक्शन इन CM। ओके, CM क्यूब पर मिनट में ही निकलेगा ये। ओके, ओहो, सही हो गया। अब कोई भी पॉइंट पकड़ लेते हैं, 2 पॉइंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट निकालना है ना। सो एक ही पॉइंट आसानी के लिए, ये पॉइंट है, एक बहुत ज़्यादा इधर ले लेते हैं, एक ही पॉइंट ले लेता हूँ। सही है, ठीक हो गया। ओके, ये पॉइंट कौन सा आएगा, 5, अच्छा जी, ये कितने ब्लॉक्स है, 5, 6, 7 ब्लॉक्स हैं। 10/20 इंटू 7 बॉक्सेस प्लस 20, ये है। ओ यार, लाइट गई। 23.5, सही है। मैं एक फिर लाइट ऑन कर लूँ, मेरा मोबाइल एक सेकंड किधर है। एक सेकंड।
ओके एक अच्छा अच्छा 5 कोमा कितना है? ठीक है। ये 5 कोमा सही हो गया। अब अगला पॉइंट लेते हैं, ये वाला। सो दिस इज़ गोइंग टू बी, ठीक है, ये पॉइंट और यहाँ से ये आ रहा है। सो बेसिकली समथिंग कोमा 40 और ये कितना आएगा? अच्छा फॉर श्योर ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी 8.5। सही हो गया। ओके अब ग्रेडियंट निकालते हैं। सही है, मैं ज़रा कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लूँ। मेरा आ रहा है 4.7, ये आ रहा है 4.714। ठीक है, 3 डेसिमल प्लस में दे देता हूँ। सही हो गया। ओके उसने स्पेसिफाई नहीं ना किया। अच्छा कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेटेड रेदर देन डिवाइडिंग द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस बाय द टाइम टेकन टू प्रोड्यूसेस। कह रहे हैं कि हमने इनिशियली क्यों निकाला है? गुड क्वेश्चन, बल्कि मैंने क्यों नहीं सोचा अभी तक ये वाली इस तरह की चीज़। कह रहे हैं कि रेदर देन डिवाइडिंग द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, अच्छा टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस बाय द टाइम टेकन क्यों नहीं किया हमने डायरेक्ट? क्योंकि आई थिंक आपका डिफरेंट टाइम के ऊपर डिफरेंट आपके पास वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसे ही है ना? देखिए कह रहे हैं कि वाई द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इज कैलकुलेटेड, देखिए कह रहे हैं कि इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन हमारा अच्छा सोचता हूँ, मैं लिखता हूँ बल्कि इनिशियल, एक सेकेंड यार, initial rate of reaction could only be calculated at time t is equals to 0 with gradient of a tangent, because it has steepest rate, steepest gradient, steepest rate होता है, ऐसे ही है। और क्या कह सकता हूँ? और जो आपके पास होती है कंसंट्रेशन होगी इसकी, वो भी मैक्सिमम होगी, एंड कंसंट्रेशन of C6H5N2Cl is maximum at start as decreases gradient
डिक्रीजेस टू। ठीक है, कह रहे हैं कि डिस्क्राइब हाउ द कर्व इन फिगर 2.1 वुड बी डिफरेंट if at all if the atmospheric pressure increases all other constant stays the same. Atmospheric increases, अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, ऐसे ही है ना। सो अगर क्या हो, प्रेशर इंक्रीज़ कर जाए तो वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा। अगर तो आपका हर पॉइंट के ऊपर वॉल्यूम डिक्रीज़ करता जाए, यूं यूं यूं, सो आपके पास जो कर्व बनेगी वो यूं कुछ, वो ना कुछ यूं बनेगी, लेस स्टीप बनेगी, ऐसे ही है। सिंस एक लाइट आ गई भाई। ओके, सिंस प्रेशर is inversely proportional to volume, so when pressure increases volume decreases, so less volume of gas produced in given time, so less steep gradient curve throughout। ठीक है जी, कह रहे हैं कि फिगर 2.1 ड्रॉ सेकेंड लेवल ऑफ कर्व टू शो द ग्राफ प्रोड्यूस इफ द सेम वॉल्यूम ऑफ decomposes at a constant temperature of 50 degrees, all other conditions stay the same। कह रही हैं कि सेकंड कर्व बनाए, इफ़ द सेम वॉल्यूम ऑफ दिस मच, ठीक है, इफ़ द सेम वॉल्यूम ऑफ दिस मच डिकम्पोजिट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो ओके, अब क्या किया जाए यहाँ पे। अगर आपका वॉल्यूम इसका सेम हो लेकिन और टेम्परेचर कांस्टेंट हो, वॉल्यूम सेम हो एक सही समझ नहीं आई मुझे बात की। कहना चाह रहे हैं कि सेम वॉल्यूम आपका यूज़ हो इसका इसका और कांस्टेंट टेम्परेचर हो, टेम्परेचर चेंज ना करे, सो क्या होगा। अभी तो वो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से, अच्छा एक चीज़ है, अभी टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है, सॉरी वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है डिक्रीजिंग ग्रेडियंट के साथ, राइट। सो अगर आपका टेम्परेचर हो जाए कांस्टेंट तो क्या होगा। अगर टेम्परेचर हो जाए कांस्टेंट, अच्छा अभी भी कांस्टेंट टेम्परेचर ही है, लेकिन आपके पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम सेम नहीं मेरे ख्याल में। हाँ, सो अब कह रहे हैं कि अगर आपका वॉल्यूम सेम हो जाए, नहीं जो इसका वॉल्यूम था वही दोबारा वॉल्यूम का इस्तेमाल हो
और कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो भी क्या हो रहा है फिर? आई थिंक फिर अब आई थिंक शायद फिर इस तरह की पीक बने एक। नहीं, अच्छा अभी इसको छोड़ देते हैं, थोड़ा सा आगे करते हैं, ये वाला पार्ट करें फिर वापता हूँ। Another student investigates the effect of changing the concentration at 50 degrees Celsius. He measures the time taken to collect this much of N2, the rate of N2 production by dividing this by the time taken. Calculate a table to calculate the values of N2 production. Give your answer to three significant figures. ठीक है, by dividing by time taken. ठीक है जी. So 0.015 21, तो ये आ रहा है थ्री सिग्निफिकेंट फिगर पे देना है 7.14 कर सकता हूँ. 10⁻⁻⁴, राइट. 0.0150 अपॉन 33, सो 4.54 नहीं 4.55. ठीक है, 3.125 आ रहा है तो 3.13 हो जाएगा फिर. ठीक है, सही है. अगला है 0.0150, एक मार्क बड़ा इंपॉर्टेंट है इधर. 2.34 लास्ट है. 1.22 लिखा हुआ है तो 1.23 हो जाएगा. 10⁻⁻⁴ हो गया. सही है. अच्छा मैं अभी तक क्यूरियस हूँ इसको कैसे किया जाए. द इनर स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द, एक मिनट सॉरी, ऑन फिगर 2.4 इसको डिफरेंट से करता हूँ. On figure 2.1, draw a second curve to show the graph produced if the same volume of this is used. If the same volume of benzene diazonium chloride is used, if the same volume of benzene diazonium chloride decomposes at a constant temperature of 50 डिग्री सेल्सियस. अच्छा, कह रहे हैं कि अगर आपके पास सेम वॉल्यूम इसका डीकम्पोज हो कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो क्या होगा. ठीक है, और टेम्परेचर को तेज़ ज़्यादा भी नहीं कर रहे, कांस्टेंट टेम्परेचर रखा हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस का, और वॉल्यूम सेम यूज़ कर रहे हैं. तो मेरे ख्याल में शायद ना ऐसे होगा कि आई थिंक पहले ख़त्म हो जाएगा. ये हो भी सकता है ये, हाँ, क्योंकि इसने सही क्लियर नहीं बताया कि अगर आपके पास वॉल्यूम सेम हो, सही है, और टेम्परेचर भी सेम हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो बल्कि, सही है. सो वॉल्यूम अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू रेट. सही है. सो अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर का टाइम पे क्या इफेक्ट होता है. टेम्परेचर के ज़्यादा होने से, अच्छा यहाँ से चेक करता हूँ, टेम्परेचर के ज़्यादा होने से, यहाँ पे लिखा हुआ था कांस्टेंट टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस. सही है. अच्छा ये कांस्टेंट टेम्परेचर था. ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर की वजह से टाइम पर क्या इफेक्ट हुआ कि
हम्म, अच्छा एक सेकेंड। अच्छा ये वाला पार्ट सेम रहेगा यार, गड़बड़ क्या है इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? इसका भी कांस्टेंट टेम्परेचर है। द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस इज कलेक्टेड इन रिकॉर्डेड एवरी 5 मिनट्स फॉर 45 मिनट्स। अच्छा ये एक मिनट, नहीं 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 और बाकी कंडीशन सेम रहे। सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम हो, कांस्टेंट टेम्परेचर हो। पहले क्या था, वॉल्यूम का नहीं बताया हुआ लेकिन टेम्परेचर सेम था उसका भी, और टेम्परेचर सेम होने की वजह से उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा था। ऐसा ही है, वॉल्यूम की इंक्रीज़ करने से रेट भी इंक्रीज़ कर रहा था। ठीक। और अगर आप वॉल्यूम सेम होगा रेट स्टिल इंक्रीज़ करेगा, लेकिन यार मुझे नहीं समझ आ रही इसकी, इसको मैं आखिर में अब करता हूँ, देखते हैं क्या बनता है इसका। अच्छा कह रही हैं कि द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर एंड ओबेज द फॉलोइंग रेट इक्वेशन। एक्सप्लेन हाउ द डाटा इन टेबल 2.1 सपोर्ट्स दिस स्टेटमेंट। अच्छा कह रहे हैं कि बताएं कि ये कैसे सपोर्ट कर रहा है मेरे हिसाब से अच्छा एक मिनट, इसके अच्छा इसके बढ़ने से इतना किस्म कितना फ़र्क आता है, 0.5 अपॉन 0.4, ये आ रहा है 1.25, ये 7.14 अपॉन 4.55, ये भी 1.5 आ रहा है। सही अच्छा इसको मैं ज़रा चेक करता हूँ, 0.3 अपॉन 0.2, 1.5, 2.34, 3.13, 0.7 आ रहा है। एक मिनट, हाँ 3.13, 2.34, हाँ ठीक है, ये 1.25 तकरीबन, और ये आ रहा है 1.33। सो 0.3 अपॉन 0.2, 2.34 10 की पावर -4 अपॉन, अच्छा कहाँ पे था 3.13 पे था, 10 की पावर -4 आया था राइट। इसका 1.33 आया था, इसका 1.25 आया था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। सही है। कह रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस इन्वेस्टिगेशन, इसका मतलब होता है व्हाट वी मैयर, व्हाट वी मैयर। ओके हम टाइम मैयर कर रहे हैं। अच्छा और क्या मैयर कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ N2 भी आई गेस मैयर कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना वॉल्यूम ऑफ N2, और हम टाइम भी मेजर कर रहे हैं, इज़ रिकॉर्डेड एवरी 5 मिनट्स राइट। तो टाइम आई थिंक सही रहेगा, अलबत्ता वॉल्यूम भी नहीं कटेगा, ये भी मार्क्स मिलेगा। सही है, कोई भी लिख दें एक। अ स्टूडेंट वांट्स टू परफॉर्म अ सिमिलर एक्सपेरिमेंट यूजिंग दिस मच कंसनट्रेशन, describe how the student could make a standard solution of 100 cm cube of this much
स्टार्टिंग फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ 0.5 मोल पर डी एम क्यूब इतना। स्टार्ट इससे करते हैं। बनाना ये है। अच्छा कर लेते हैं। C1 V1 C2 V2 बनाना कितना है जी? 100 इंटू 0.2 और ये कितना आएगा 0.5 इंटू V1। 40 CM3। सही है। सीरीज ऑफ नंबर स्टेप्स में देना था। ट्रांसफ़र 40 CM3 ऑफ 0.5 मोल पर DMQ C6H5 N2Cl to conical flask। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं? टू कॉनिकल फ्लास्क नीड टू वॉल 250 CM3। एक मिनट, 100 CM3 वाला ले लेते हैं, ठीक है। हम 100 CM3 वाला ले लेते हैं। 100 CM3 वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। पुट डिस्टिल्ड वाटर, ऐड डिस्टिल्ड वाटर till the mark। शेक। सही हो गया। वाई मस्ट बी कैरिड आउट टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा? सो बेसिकली वो कह रहे हैं टेम्परेचर को लो क्यों करेंगे? टू क्विंच द रिएक्शन। सही है। ओके, आज भाई क्या है कि डाइजोनियम क्लोराइड इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेसिस ऑफ डाइज। स्टूडेंट प्रिपेयर्स अ सैंपल ऑफ डाई यूजिंग अ रिएक्शन स्कीम शोन इन फिगर 2.2। ये NH2 है, ये HNaNO2 प्लस HCl का इस्तेमाल किया है, राइट? ओके, क्योंकि NaNO3 प्लस HCl या HNO3 भी यूज़ कर सकते थे। सही। अच्छा, अभी पॉइंटलेस से बात करना। 5 डिग्री से लेस टेम्परेचर हो ये बनेगा। सही। फिर हमने इसको रिएक्ट कराया इसके साथ। सो बेसिकली इसकी जगह अगर आप OH ग्रुप भी डाल सकते थे टू मेक दिस पार्ट रिएक्टिव। सही है। सो इधर इधर या इधर रिएक्शन हो सकता था इसके साथ इस्तेमाल करके। ठीक है। कह रहे हैं कि इन स्टेप 1 फिनाइल एमाइन इज कन्वर्टेड इनटू डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सही है। इन स्टेप 2 is reacted with this might to provide a solid dye which is then filtered. The students' final yield was 52%. They had not spilled any reagent or products. Suggest two reasons why the students' yield was lower than 100%. Assume no errors were made in the measurement of any substance. दो रीजंस बतानी है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा हुआ होगा, आई फील लाइक हमने जो, एक मिनट, ये वाला रिएक्शन 5 डिग्री पे हो रहा होता है, यहाँ पे आपके पास होता है आई थिंक फिर अल्कलाइन KMnO4 भी यूज़ करते हैं, राइट? KMnO4, ठीक है। अल्कलाइन KMnO4 वाज नॉट यूज्ड इन स्टेप 2। सही। फॉर व्हाट? आपके पास फिर क्या प्रोड्यूस होना था?
एक एच निकलना था, एक सी एल निकला था, एच सी एल. So HCl produced couldn't get removed and might have altered the reaction. सही है, एक ये हो सकता है. अच्छा, और क्या हो सकता है? um, mm, mm, mm. अच्छा, और क्या हो सकता है? NaNO2 प्लस HCl. और उसने जब यील्ड की बात की है, इसका मतलब है पीछे कोई प्रॉब्लम आई होगी. अगर इसकी जगह OH होता तो आई थिंक हो सकता है अट्रैक्टिव फोर्स से कुछ और लिंक. ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ये नहीं करता. या फिर क्या हो सकता है? एक मिनट, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग. NaNO2 सॉरी. कुछ गड़बड़ तो होगी ना. ठीक है, एक तो हमने चलो फैक्टर कर ली ना, दूसरी क्या हो सकती है? मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग नहीं रही.
एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा यार, ये तो अब नहीं हो सकता। मैं आया हूँ कज़न के घर, बैग खड़ी और सिस्टम जो है वो पड़ा हुआ है दुकान पे। दुकान बंद हो चुकी है कब की। अच्छा। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है यार, मैं नहीं पकड़ पा रहा। NH2 को रिएक्ट किया। अच्छा, पहले यहाँ पे NO2 होगा ना, फिर NH2 बना है, फिर NO2 NaNO2 और एसिड से आपके पास ये बना है, फिर इससे ये बना है। हम जो नॉर्मल रिएक्शन करते हैं वहाँ पे OH लगा होता है, राइट। अल्कलाइन KMnO4 होता है, 5 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन वाई द सॉलिड डाई शुड बी ड्राइड बिफोर असेसिंग द मेल्टिंग पॉइंट। फिर सॉलिड डाई would include the mass of water as well. Yeah. यहाँ पे क्या होगा यार, हीट बेचारी की आधी हुई हुई है। NaNO2। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि इसकी कंसंट्रेशन, सॉरी इसकी, हाँ, इसकी कंसंट्रेशन कम हो तो ये जल्दी ख़त्म हो जाए, मे बी। पर उसने कि क्या लिखा है कि मेजरमेंट्स में एरर नहीं है और नो स्पिलेजेस रीजन्स और प्रोडक्ट्स हैं। हम्म हम्म, ये एजो लिंकेज भी मौजूद है। मसला क्या है इसमें? अच्छा, अगर आपके पास C6H5NH2 हो और एक C6H5OH हो, तो आई थिंक ये इसके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं ना। C6H5OH हैज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग
which causes strong electrostatic forces of attraction, strong bond formation. ठीक है. Whereas C6H5NH2 doesn't has हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब फिर वहीं पे आ गया हूँ मैं कि कह रहे हैं सेकंड कर्व टू शो द गैप ऑफ टू शो द ग्राफ प्रोड्यूस द सेम वॉल्यूम ऑफ दिस इज़ यूज्ड decomposes at this temperature, all other conditions are same. अच्छा एक सेकेंड. कांस्टेंट टेम्परेचर हो 50 डिग्री सेल्सियस और सेम वॉल्यूम हो और बाकी कंडीशन सेम हो. कांस्टेंट टेम्परेचर तो यहाँ भी है और सेम वॉल्यूम वो कह रहा है. अगर सेम वॉल्यूम ऑफ दिस, मुझे पता नहीं क्यों लगा, एक मिनट, या तो ये ज़्यादा बनेगा या तो ये ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, ये ज़्यादा नीचे आ जाएगा, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम भी सेम है. और यहाँ पे क्या था कि वॉल्यूम इसका वॉल्यूम को उसने नहीं छेड़ा. आई डोंट नो यार, बस मैं नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ एक ग्राफ. आई डोंट नो. ठीक है, बाकी मैं चेक करता हूँ फिर मैं बताता हूँ क्या इसमें क्या था. मैं इसको अब अपडेट कर देता हूँ आखिर में से अपनी. ओके मेरी ये लाइक ये ठीक था, ये भी ठीक था, ये भी ठीक है, ये भी ठीक. अच्छा यहाँ पे एक मैंने मिस्टेक की थी यार. यहाँ पे 10⁻⁴ और मैंने लाइक उसको नहीं इंक्लूड किया. सही है. यप. ये मिस्टेक थी मेरी. एक सेकंड मुझे चेक करने दे मार्किंग स्कीम को फिर इसका लाइक एक्चुअल आंसर क्या बन रहा था. 2 पॉइंट लाइक मार्किंग स्कीम कहती है 2.57 10⁻⁴. सो हमने ये मिस्टेक की है. सही है, एक ये मिस्टेक की है. अच्छा इस क्वेश्चन में खाली ये मिस्टेक की तो 11 आए थे. ओके इसमें असल में काफ़ी मिस्टेक्स हुई. ये डायग्राम सही थी, ये भी ओके था, ये मिस्टेक आई है. ओके मतलब कि मैं इसको मिस्टेक मतलब कि टेक्निकली मिस्टेक बनती ही नहीं है, लेकिन मार्किंग स्कीम ने ऐसी वर्डिंग का इस्तेमाल किया कि वो मिस्टेक बन रही है. मैंने लिखा था इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन कुड ओनली बी कैलकुलेटेड टाइम t इज इक्वल टू 0 विद ग्रेडियंट ऑफ अ टेंजेंट बिकॉज इट हैज़ स्टीपेस्ट ग्रेडियंट एंड कंसनट्रेशन इज मैक्सिमम एज स्टार्ट इफ डिक्रीज ग्रेडियंट डिक्रीजेज टू. सही. मार्किंग स्कीम कहती है, इस मार्किंग स्कीम ने लाइक इसी पॉइंट को कैरी किया है लेकिन किसी और लैंग्वेज के अंदर कैरी किया है. उन्होंने किया है कि अगर आप टोटल वॉल्यूम जो है ना आपके पास, टोटल वॉल्यूम को जब टोटल टाइम पे डिवाइड करते हैं तो मीन वॉल्यूम आता है, ना कि इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आता है. सही है, ये ख्याल रखना था इस बात का. अच्छा यहाँ पे मैंने जो घंटे से ढूंढा था वो ये था, इसमें हर चीज़ सेम थी, टेम्परेचर भी सेम था लेकिन कंसनट्रेशन हाफ़ हो गई थी और यहाँ शुरू में हाफ डबल थी. तो यहाँ से इसको हाफ़ करेंगे. यहाँ पे जितना भी वॉल्यूम आ रहा था ना, या जितना भी वो आ रहा था, मुझे नहीं पता कि कितना उसको हाफ़ करने पे आ रहा है, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. बहरहाल बात समझ आ गई है ना कि इसी की लाइक ले लेना कर्व के यहाँ पे आ रहा होगा 55 आ रहा होगा, 55 का हाफ़ लेके और उस पर यहाँ पॉइंट जो भी आता है बना लेना. अच्छा फिर क्या मिस्टेक किया मैंने. अच्छा यहाँ पे ये ठीक किया है. ठीक है, यहाँ पे टाइम ही को प्रेफर किया गया मार्किंग स्कीम में भी. मैंने भी इसको सेकेंडरी चॉइस दी थी, लेकिन आई थिंक वॉल्यूम इन अ सेंस गलत नहीं होगा अगर आपने टाइम को रिलेट कर दिया वॉल्यूम से. सही. ओके यहाँ पे
ये 40 cm की जो ट्रांसफ़र करने के लिए मैंने ब्यूरेट का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, मेंटली तौर पे किया लेकिन लिखा नहीं था, इसका एक मार्केट है यहाँ पे। टू क्विंच द रिएक्शन नहीं मैं कह सकता था, क्योंकि इसको अलाउ नहीं किया कि रिएक्शन सीज़ करने की बात नहीं की गई यहाँ पे बात की गई है कि आपके पास जो कंसनट्रेशन है ना, ये किसकी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के, इसकी अल्टर ना हो जाए, इस वजह से हम क्या यूज़ करते हैं, 5 डिग्री से कम यूज़ करते हैं। बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं कि किसी और लैंग्वेज में कि इसकी कंसनट्रेशन चेंज ना हो। ओके, ये वजह यहाँ पे मेरे दोनों मार्क कटे हैं। अच्छा, जो मैं सोच रहा था बिल्कुल भी नहीं था वैसा। मैंने जो नॉलेज यूज़ की है ये वो यूज़ की है जो लाइक एक्चुअल P4 के लिए यूज़ होती है, पर यहाँ पे नहीं है ऐसा। यहाँ पे ये है कि आपके पास जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड था ये डिकम्पोज हो सकता था, क्या कहते हैं, डिकम्पोज हो सकता था, ऐसे ही है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका ये रिएक्ट कर जाता वाटर के साथ इंस्टेड ऑफ इसके साथ। और फिर एक रीज़न ये हो सकती है कि आपका ये जो आपके पास बन गया डाई, ये डाई दोबारा वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाए। सही, ये 2 रीज़न हो सकती हैं। ओके, एक सेकंड में देखता हूँ क्या लगा कि हाँ, डाइजोनियम क्लोराइड है डिकम्पोज रिएक्टेड विद वाटर बिफोर रिएक्टिंग विद फिनाइलामाइन, एंड हाँ सम ऑफ द डाई डिजॉल्व इन वाटर, दूसरी रीज़न यही है। और फिर टू इंश्योर ऑल वाटर हैज़ बीन ड्रिवन ऑफ टू इंक्रीज एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, उसके ऊपर लिखा हुआ है टू मेक श्योर द कंसनट्रेशन डजेंट चेंज, या दैट्स इट। सही है, ये मेरी मिस्टेक्स थी, मैं इसको अपलोड करने लगा हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।